हेलो दोस्तों, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको समरी ऑफ द रिमार्क्स ऑन द इंग्लिश बाय इंडियन किंग्स बाय एडिसन इन हिंदी में बताएंगे। लेख के आरंभ में एडिसन ने यह बतलाया कि 12 माह पूर्व 4 भारतीय राजा इंग्लैंड आए थे। वे भी उस भीड़ में भाग लेते थे जो उनके पीछे पीछे चलती थी, जिससे कि वे उनके विषय में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त कर सकें। उनके वापस चले जाने के पश्चात लेखक ने उनके मकान मालिक और फर्नीचर आपूर्ति करने वाले अपहोल्स्टरर को उनकी सभ्यता एवं वार्तालाप के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए लगा दिया। इस ज्ञान से वे उन राजाओं के विषय में सही विचार बना सकेंगे। फर्नीचर आपूर्ति करने वाले ने उन्हें कागजों का एक छोटा बंडल लाकर दिया। भारतीय राजाओं ने इंग्लैंड के विषय में इन कागजों में अपनी राय लिखी थी, परंतु लौटते समय वे उन्हें ले जाना भूल गए थे। अब इन पन्नों का अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका था और वे इंग्लैंड के विषय में अपनी राय की जानकारी देते हैं। एडिसन ने सेंट पॉल चर्च के विषय में उनकी राय का वर्णन किया है। एक राजा के अनुसार वह भवन इतना बड़ा था कि उसके राज्य के समस्त व्यक्ति उसमें आ सकते थे। ईटो पोयम नदियों के राजा के अनुसार यह मंदिर को उस देवता ने बनाया था जिसकी वहां पूजा की जाती थी। ग्रनाजाह के राजा के साथ साथ 6 अन्य राष्ट्रों के राजाओं का यह विचार था कि इस मंदिर का निर्माण पृथ्वी के साथ जब सूर्य और चांद बनाए गए थे तभी हुआ होगा। यह भवन पूर्व में एक बदसूरत चट्टान के रूप में रहा होगा, जिसे काटकर इन लोगों ने यह रूप दिया था। इसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के औजारों का प्रयोग किया होगा जो कि उनके देश में प्रचुरता से पाए जाते हैं। लोगों ने इस मंदिर को बनाने में कठिन परिश्रम किया होगा। यह बात इससे स्पष्ट होती है कि वर्तमान समय में उस भवन के भूगर्भ में अनेक कमरे व गुफाएं दिखाई देती हैं। उनका यह विचार था कि मंदिर बन जाने के पश्चात उसके बाहरी भाग को तराशकर वर्तमान रूप में कंकड़ जैसा चिकना बनाया होगा। इन लोगों ने इस भवन को नीचे से समर्थन देने के लिए अनेक स्तंभों का निर्माण किया होगा। इस प्रकार उन्होंने इस भवन की प्रशंसा की है, परंतु उन्हें वर्तमान में लोगों में धार्मिक भावना का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि बहुत समय पूर्व इन लोगों में अवश्य कोई धर्म रहा होगा, क्योंकि इन लोगों ने सप्ताह के 7वें दिन को पूजा पाठ के लिए निश्चित किया है। ये राजा 7वें दिन चर्च में गए, परंतु उन्हें वहां उपस्थित लोगों में कोई धार्मिक भावना के चिन्ह नहीं दिखाई दिए। उन्होंने यह देखा कि एक व्यक्ति काले कपड़े पहने मंच पर खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था, परंतु वहां उपस्थित अन्य लोग उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। इसके विपरीत वे एक दूसरे की ओर देखकर झुक कर अभिवादन कर रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि अनेक व्यक्ति गहरी नींद में सोए हुए थे। इंग्लैंड की रानी ने इन राजाओं की सेवा के लिए 2 व्यक्ति नियुक्त कर दिए थे। इन लोगों को शीघ्र पता चल गया कि वे एक दूसरे के महान शत्रु थे। उनमें से एक ने इन राजाओं को यह बतलाया कि उनका देश आदमी के रूप में एक ऐसे जानवर से भरा हुआ था जिन्हें विंग्स कहते हैं, क्योंकि ये लोग प्रजातंत्र के समर्थक थे। अतः उनके राजा होने के कारण वे उन्हें गिराकर मार डालेंगे। दूसरे व्यक्ति ने उन्हें बतलाया कि उनका देश एक ऐसे जानवरों से भरा हुआ था जिसे टोरी कहते हैं। ये भी महान राक्षस की तरह थे। वे राजाओं से विदेशी होने के कारण दुर्व्यवहार कर सकते थे। इन राजाओं ने यह अनुभव किया कि शायद इन दोनों में एक दूसरे के प्रति छिपी दुर्भावना है। ये राजा भाग्यशाली रहे क्योंकि इन्हें इस प्रकार के कोई राक्षस नहीं मिले। ये दोनों व्यक्ति दुभाषीय का कार्य करते थे, परंतु ये राजा उनकी भाषा पूरी तरह नहीं समझ सकते थे। इन राजाओं ने यह अनुभव किया था कि इस देश के लोग अत्यंत चतुर थे, क्योंकि वे हाथ की कारीगरी में बहुत चतुर थे, लेकिन उनकी राय में भी बहुत आलसी थे, क्योंकि उन्होंने स्वस्थ युवकों को सीरन चेयर्स में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुलियों द्वारा ले जाते हुए देखा था। इन राजाओं ने अंग्रेजों की पहनावे की भी आलोचना की। उन्होंने उनके पहनावों को जंगली पहनावा घोषित किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वे अपने गले को बांधकर अपना गला घोंटते हैं और इसके अतिरिक्त अपने शरीर के अनेक भागों को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से बांध कर रखते हैं। यही उनके अंदर अनेक बीमारियों का कारण था। उन्हें इस बात पर भी आश्चर्य था कि बाहर जाते समय लोग अपने प्राकृतिक बाल नहीं
दिखाना चाहते थे। इसके विपरीत वे एक बदसूरत नकली बालों की लंबी झाड़ी से अपने सिर को ढककर निकलते हैं। ये राजा सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों पर भी गए। वहाँ उन्होंने सब लोगों को कुछ भी नहीं करते देखा। इसके विपरीत उन्होंने देखा कि एक ही व्यक्ति अपने कार्यों का कमाल दिखा रहा था, जबकि अन्य सभी व्यक्ति अकर्मण्य बैठे थे। ये कमरे अत्यधिक मोमबत्तियों से रोशन किए गए थे। उन्हें ऐसा भी प्रतीत हुआ कि जो लोग अपने कारनामे दिखा रहे थे उन्हें उसके लिए कुछ धन दिया गया था, क्योंकि वे इस देश की स्त्रियों से बातचीत नहीं कर सके। अतः उन्होंने इसको केवल दूर से देखा। इन स्त्रियों के लंबे बाल थे, परंतु वे उनका जूड़ा बनाए रखती थीं जिससे वे दिखाई न दें। यहाँ की स्त्रियाँ परियाँ जैसी दिखाई देती यदि वे अपने चेहरों को कपड़े के काले टुकड़ों से नहीं ढकती। लेखक के अनुसार यह कपड़ा कभी चेहरे के एक भाग और कभी दूसरे भाग पर दिखाई देते हैं। उन्होंने ब्रीचिस और लंबे कोटों का प्रयोग भी अत्यंत गलत बताया। उन्होंने कई आश्चर्यजनक विचार प्रकट किए हैं, परंतु लेखक उनके विषय में अपने अगले लेखों में लिखेगा। लेखक के अनुसार भारतीय राजाओं में कुछ विचार तर्कसंगत हैं। लेखक का यह भी कथन है कि लोग किसी अन्य देश के रीति रिवाजों और पहनावों को संकीर्ण दृष्टि से देखते हैं, जैसा कि भारतीय राजाओं के विचारों से प्रकट होता है। यदि वे उनके देश के रीति रिवाजों और पहनावे से नहीं मिलते हैं तो उन्हें मजाक उड़ाने योग्य और तर्कसंगत नहीं मानते हैं। वर्ड मीनिंग, पैरा फर्स्ट एंड सेकंड। रेबल मीन्स क्राउड, अपहोल्स्टरर मीन्स a person who furnishes curtains, carpets, etc. Notion means idea. Inquisitive means very eager to know. Lodgers means those who live in a particular building. Here the Indian kings. Abundance means of a lot of. Odd means strange. Observation means remarks. Fraternity means brotherhood. Isle of Great Britain means Great Britain इज एन आइसलैंड, इंग्लैंड का एक द्वीप है। स्पेसिमेन मीन्स एग्जाम्पल। कम्युनिकेट मीन्स टेल। किंग सागायर वन रास्टो मीन्स एन इमेजिनरी नेम। पैरा सेकंड। राइजिंग पार्ट मीन्स ए हायर प्लेस। द होल नेशन ऑफ विच आई एम द किंग। In those ancient days, the Indian kingdom were very small and had a small population, about 500 persons or so. Consecrated means made holy, set apart in a special ceremony as holy. धार्मिक कार्य के लिए उत्सर्ग कर देना। Prodigious means marvelous. Pile means heap. Misshapen means ugly. Native of the country means Englishman. Bored means to make a hole. Hollowed means खोखला करना. Incredible means unbelievable. Industry means hard work. Wrought means made. Vault means underground rooms. Cavern means small caves. Scoop means lifted. Of hands means persons. Chipping means cutting into pieces. Smooth means चिकना. Pebble means छोटा चिकना पत्थर। हैंड मीन्स कट पिलर्स खंभे। ट्रंक मीन्स पेड़ के तने। ट्रेडिशन मीन्स कस्टम पुराना रिवाज। डिजाइन फॉर मीन्स मेड फॉर। डिवोशन मीन्स वर्शिप। सेवेंथ डे एज सेक्रेड मीन्स refer to Sunday as a day for worship. Holy houses means church. A man in black means a priest who wears a black dress. Mounted above the rest means standing on a dash. Utter means speak, pronounce. Vehemence means with strong feeling. Those underneath him means the worshippers sitting below the priest. Deity means God. Bowing means झुककर नमस्कार करना. Courtesying means झुककर अभिवादन करना. Para 4th and 5th. Queen means queen and had enough of our language means had knowledge of Hindi and Urdu. Perceived means realized. Make a ship means arrange. This Iceland means England. Infested means full of. Monstrous means big in size and ugly looking. Wings means members of a political party supporting democracy or the parliament, hence opposed to kings anywhere in the world.
नॉक अस डाउन मीन्स मारकर गिरा देंगे। इंटरप्रीटर मीन्स वन हु नोज एट लीस्ट 2 लैंग्वेज एंड कैन ट्रांसलेटेड द मैटर फ्रॉम वन इनटू द अदर। दुभाषिया। टोरी मीन्स सपोर्टर्स of the king did not like that foreigners should visit their country. Sacred antipathy means a feeling of hatred in the heart. Rhinoceros means an animal. Genda. Species means kind. Fiction means false stories. Para 6th. Particulars means details. Discourse means conversation. Ingenious means clever. Handicraft means हाथ की कारीगरी. Lusty means healthy and strong. Raw wound means stripped of skin having flesh exposed. Little healthy covered room means refers to sedan chairs in which any man could sit. He was carried on the shoulder of 2 porters. Couple means to. Strangle means गला घोंटना. Strangle about the neck means refers to the neck tie used by the English. Ligatures means things used in tying the body. Distempers means derangement in health. Third, illness. Beautiful feather means natural hair. Adorned means decorated, monstrous. Bush of hair means wigs. Fleece means wool hair. Para 7th and 8th. Diversion means recreation. Running down means chasing. Pitching means raging. Bar means लोहे की छड़. Conveyed us means took us. Abundance means plenty of. Feats means कारनामे. Ingenuity means skill. Knot means जूड़ा बांधना. Angels means फरिश्ते. Modern world should be fairies means परियां. Black spot means patches. Pieces of colored cloth. Odd figures means strange in appearance. Blemishes means defect. Refer to patches on the faces. Bear off means are removed. Forehead means माथा. Chin means थोड़ी. Para 9th. Absurdity means foolishness. Breeches means a dress for the lower part of the body. Petticoats means long coats. Curious means strange. Observation means remarks. Wild remarks means remarks which are not fully justified. Forbear means check. Abstract means short summary. Ridiculous means funny. Fit to be laughed at. Extravagant means beyond what is responsible. Resemble means look like. मिलते जुलते. Thanks.